सर जी स्टॉक मार्केट से तो बैंड बज गई है, अब अपने शेर के दांत बाहर निकाल दो क्योंकि ये टाइम है शिकार करने का विद द राइट स्टॉक्स। सबसे पहले आता है आईसीआईसीआई बैंक। अब आईसीआईसीआई बैंक क्या है, क्या करता है, ये हम सबको पता है, तो मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। बट जो बहुत लोगों को नहीं पता कि आईसीआईसीआई बैंक ने एक स्मॉल शिफ्ट किया था बिजनेस स्ट्रैटेजी में, वो था शिफ्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट बैंकिंग टू रिटेल बैंकिंग। अब वो सिर्फ कंपनीज को छोड़ के ज्यादा फोकस कर रहे हैं रिटेलर्स पर, एम्प्लॉयज पर। दे आर मच सेफर बिकॉज पता है इनकम तो उनकी आनी ही आनी है, बिकॉज ऑफ विच इनका प्रॉफिट्स 6 टाइम्स ऊपर बढ़ गया। और अगर रिटेल की बात करोगे तो जिनको लोन दे रहे हैं ईयर ऑन ईयर उस लोन बुक में 23.4% की ग्रोथ है और पूरे लोन बुक का ना ये बनता है 53.7%, विच इज फैंटास्टिक बिकॉज एनपी के चांसेस इनमें बहुत कम होते हैं। एंड बिकॉज ये फोकस रिटेल पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कासा भी बढ़ गया, इनके पास करंट अकाउंट भी ज्यादा आ रहे हैं, सेविंग्स अकाउंट भी ज्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो उनको डिपॉजिट्स मिल रहे हैं वो लो इंटरेस्ट के और ये लोन्स दे रहे हैं महंगे, तो उनको जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है बीच में अगर 4% पे ये ले रहे हैं पैसा सेविंग्स अकाउंट में और 11% में दे रहे हैं तो कितना बचा 8%, वो इनका विद टाइम बढ़ता ही जा रहा है। और ये भी दिखा रहा है नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.96 से 4.65 हो गया है, विच इज ट्रिमेंडस। आरओए इनका इंक्रीज हो गया फ्रॉम 1.9 टू 2.2%, अगेन फैंटास्टिक। और बेस्ट चीज की है इफ आई कंपेयर टू एचडीएफसी एंड कोटक ना, आईसीआईसीआई बैंक पी के हिसाब से इट इज द बेस्ट वैल्यूड बैंक। एज यू कैन सी हियर एचडीएफसी की पीई है 19.75, कोटक की पीई इज 23.22 विच इज वेरी हाई, आईसीआईसीआई इज जस्ट 18.2। आईसीआईसीआई बैंक ने 20,000% की रिटर्न्स दिए सिंस इंसेप्शन और ये आगे जाते हुए और भी स्ट्रॉन्ग है। सेकंड कंपनी है सारेगामा। अब ये बिजनेस इतना स्ट्रॉन्ग है इज दैट दे ओन 1.42 लाख सॉन्ग्स इन इंडिया अक्रॉस ऑल लैंग्वेजेस। मतलब हिंदुस्तान में अगर आप कोई गाना सुन रहे हो ना 50% चांसेस आर वो सारेगामा का ही होगा। इट इज इंडियाज ओल्डेस्ट म्यूजिक लेबल। इनका एक और ब्रांच खुला है व्यूडल फिल्म्स, जहां पे टीवी सीरीज बना रहे हैं, वेब सीरीज बना रहे हैं एंड लो बजट फिल्म्स बना रहे हैं। और जब से पायरेसी इंडिया में कम हुई है ना थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक स्पॉटिफाई, विंक, गाना, इनके थ्रू म्यूजिक स्ट्रीम लग गया, इनके तो भाई साहब बल्ले बल्ले हो गए हैं बिकॉज इनकी इनकम इन प्लेटफॉर्म से तो आती ही आती है, प्लस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आती है, वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से आती है एंड ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म से आती है। और आप खुद सोचो ये बिजनेस मॉडल इतने कमाल का है, एक बार इन्वेस्ट करो एक गाने में एंड 60 इयर्स तक उस गाने के राइट्स आपके। मोरओवर इनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर है। अगर कोई और म्यूजिक लेबल अगर इनके लेवल के आसपास भी आना चाहता है ना एंड इफ दे लॉन्च 200 फिल्म्स विद 5 सॉन्ग्स ईच, उस कंपनी को 100 साल लग जाएंगे टू कम एट द लेवल ऑफ सारेगामा। और एंट्री बैरियर तो ठीक है, आप फ्यूचर का देखिए इस कंपनी में। बहुत स्ट्रॉन्ग जो फिल्म्स आ रही हैं इस साल की, सबसे पहला रॉकी और रानी एक प्रेम कहानी, ये रणवीर सिंह की फिल्म है, इनकी म्यूजिक राइट्स इनके पास है। उसके बाद जरा हटके जरा बच के विकी कौशल की फिल्म है, ये भी इनके पास है। फिर रोला दोबारा विकी कौशल की फिल्म है, इनके राइट्स भी इनके पास है। मैदान जो अजय देवगन की फिल्म है, टिप्पा जो विजय देवरकोंडा की फिल्म है, इन सब फिल्म के राइट्स सारेगामा के पास, तो फ्यूचर भी स्ट्रॉन्ग है। और इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की है, अब ना ये लाइव कॉन्सर्ट्स भी करते हैं, तो जो आर्टिस्ट इनके साथ साइन करेगा उसके लाइव कॉन्सर्ट्स भी होंगे। अब लाइव कॉन्सर्ट्स एज अ बिजनेस इतना अच्छा नहीं है बिकॉज में मार्जिन इतने ज्यादा है नहीं, तो सारेगामा ने इस पे बोला है हम ये तभी भी ऑफर करना चाहते हैं। क्यों? बिकॉज जब आर्टिस्ट हमारे साथ साइन करेगा ना, वो सिर्फ म्यूजिक रिकॉर्डिंग की फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, म्यूजिक लेबल नहीं मिलेगा, ऑन टॉप ऑफ विच लाइव कॉन्सर्ट्स का भी ऑप्शन मिलेगा। एंड आजकल आर्टिस्ट वांट दिस सो मच सो सारेगामा इज सेइंग दैट देमसेल्व्स आर्टिस्ट उनको अप्रोच करें कि सर आप मुझे साइन कर लो, गाने रिकॉर्ड करवा देना और लाइव कॉन्सर्ट्स भी करवाना। ये है सारेगामा की शेयर प्राइस। ट्रेंड इसका नीचे है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। थर्ड कंपनी है सोना बीएलडब्ल्यू। इस कंपनी के बारे में ना मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, बताता रहूंगा बिकॉज ये कंपनी ही इतनी स्ट्रॉन्ग है। ये कंपनी करती क्या है, ये डिफरेंशियल गियर्स बनाते हैं, ये सिंक्रोनाइजर रिंग्स बनाते हैं एंड बेवल गियर्स बनाते हैं। जस्ट टू शो यू ये कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये है इनकी क्लाइंटेल। 7 आउट ऑफ वर्ल्ड्स टॉप 10 पैसेंजर व्हीकल ओईएम्स के इनके कस्टमर्स हैं। 3 आउट ऑफ वर्ल्ड्स टॉप 10 कमर्शियल व्हीकल ओईएम्स इनके कस्टमर्स हैं। 7 आउट ऑफ टॉप 8 ट्रैक्टर ओईएम्स इनके कस्टमर हैं। 5 आउट ऑफ वर्ल्ड्स टॉप 15 एवी ओएम्स इनके कस्टमर हैं। एंड अगेन वर्ल्ड के टॉप कंपनीज इनके कस्टमर हैं। मतलब इंडिया में इन्होंने डिफरेंशियल गियर्स में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में मार्केट को इस तरह कैप्चर किया हुआ है कि इट्स अ जोक। आप ये देखिए, पैसेंजर व्हीकल्स में दे हैव 55 to 60% मार्केट शेयर, कमर्शियल व्हीकल्स में दे हैव 80 to 90% मार्केट शेयर, मतलब पूरा मार्केट इन्हीं का है। एंड ट्रैक्टर्स में दे हैव 75 to 85% मार्केट शेयर। अब आप सोच रहे होगे कि यार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री गिर गई तो ये भी गिर जाएगा। नहीं सर, ऑटोमोबाइल
इंडस्ट्री जहां पे 8.9% से ग्रो की है ना, वहां पे सोना BLW ने ग्रोथ की है ऑफ 36.6%। इट इज कमेंडेबल। और ये कहानी यहां खत्म नहीं हो रही है। यहां देखिए पिछले 3 से 5 साल में इस कंपनी ने 50% कैगर से ग्रो किया है। 50% ना मजाक नहीं होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली ये है इसका ग्राफ और इसका भी ट्रेंड नीचे आ रहा है। अब बहुत कंपनीज जो मैं आपको बताऊंगा दे हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बट उनका ट्रेंड नीचे आ रहा होगा। सो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, आप इन कंपनीज को लो, ट्रैक करो, और जब टेक्निकली साउंड हो जाए तब भाई साहब शेयर के दांत बाहर और कूद जाओ इन कंपनीज पे। और अगर आप चाहते हो ना कि इस बेयर मार्केट में गोयला में पूरा फायदा उठा के राइट डिसीजंस लूंगा, देन माय फ्रेंड हमारा पूरा एक कोर्स है, मेंटरशिप कोर्स से मैं आपसे खुद बात करता हूं। ट्रस्ट मी, ये बेयर मार्केट की अपॉर्चुनिटी आपको मिस करने नहीं दूंगा। फोर्थ कंपनी है फाइन ऑर्गेनिक्स। ये कंपनी क्या करती है? ये बनाती है ओलियो केमिकल्स। ओलियो केमिकल्स के ये कंपनी प्रोसेस करती है, मैन्युफैक्चर करती है, सप्लाई करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, डील करती है, इंपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करती है, हर चीज करती है विद अ ग्लोबल प्रेजेंस। सबसे पहली चीज, ये ओलियो केमिकल होता क्या है? ओलियो केमिकल ना नेचुरल फैट्स और ऑयल से डिराइव किया जाता है, और ये एक सब्स्टिट्यूट है फॉर द पेट्रोकेमिकल्स। एंड ये इतना स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट है, इट्स बायोडिग्रेडेबल, इट्स सस्टेनेबल, इट्स मच मोर हेल्दी, और ये रिन्यूएबल एनर्जी है बिकॉज इसमें फॉसिल फ्यूल्स यूज नहीं हो रही है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट इज द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, बिकॉज अगर कंपनी इसको अपने प्रोडक्ट में यूज करेगी, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी भी सेम रहती है। और आपको पता है ये कितने प्रोडक्ट्स में यूज होता है? ये यूज होता है पैकेजिंग में, खानों में, कॉस्मेटिक्स में, रबर्स में, कोटिंग्स में। इसका बहुत मैसिव लार्ज केस यूज है। एंड हर चीज की डिमांड बढ़ रही है, एंड स्पेसिफिकली पैकेज फूड की डिमांड बढ़ रही है, पैकेज बेवरेजेस की डिमांड बढ़ रही है। इसमें सर फाइन ऑर्गेनिक्स ना नंबर 1 है टू बेनिफिट फ्रॉम दिस। और सोने पे सुहागा ये है कि इस इंडस्ट्री की बहुत स्ट्रॉन्ग मोड्स हैं, कोई और इंडस्ट्री एंटर ही नहीं कर सकती। आपको बता रहा हूं, सबसे पहला है कस्टमर लॉयल्टी। अगर एक कस्टमर फाइन ऑर्गेनिक से ओलियो केमिकल्स यूज कर रहा है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू स्विच। व्हाई? नई कंपनी से ओलियो केमिकल्स लोगे, यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू टेस्ट, बहुत चीजें होती हैं, तो बहुत हाई स्विचिंग कॉस्ट आती है, जो बहुत बड़ा मोट है। सेकंड चीज, इट इज हाईली रेगुलेटेड। इसमें गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा रेगुलेशन रहता है, तो किसी और नई कंपनी के लिए ऑटोमेटिकली बिकम्स वेरी टफ। थर्ड, यहाँ पे ज्यादा वैसे भी बड़ा मार्केट नहीं है, इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स हैं इसमें, और ज्यादा ऑप्शंस है भी नहीं। एंड फोर्थ, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। द टेक्नोलॉजी दैट इज नीडेड टू मेक ओलियो केमिकल्स बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें सालों और डेकेड्स की R&D चाहिए होती है, और कोई नई कंपनी आके ना ये नहीं कर सकती। और मजे की बात तो ये भी है कि इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बढ़ रहा है, रिटर्न ऑन नेट वर्थ भी बढ़ रहा है। ये है ग्राफ, टेक्निकली नीचे है, बट लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटीज आर। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो, इसका मतलब आपको अच्छी लगी है। तो अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए, आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो बेल आइकन है ना उसको पक्का दबा देना, सो दैट आप कोई भी गोयला की वीडियो मिस ना करो। फिफ्थ कंपनी है डालमिया भारत। डालमिया भारत ना सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और हिंदुस्तान में 5th लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर है। अब आप सोच सकते हो कि गोयला सीमेंट मैन्युफैक्चरर, तो मैं अल्ट्राटेक के लिए चला जाऊंगा, है ना, तो मैं इसके लिए क्यों जाऊंगा? व्हाई वुड आई गो फॉर दिस? यही तो गेम है। ये ना इंडियाज लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर है फॉर स्पेशलाइज्ड सीमेंट्स। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसमें कैटेगरी लीडर्स हैं। जो स्पेशलाइज्ड सीमेंट्स आते हैं फॉर रेलवे ट्रैक्स, फॉर एयर स्ट्रिप्स, फॉर ऑयल वेल्स, वो अलग से होता है, उसमें दे आर द किंग पिन। और इनके सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ना बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड हैं, जहां पे बहुत एरिया कवर कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में है, बिहार में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है। एंड ये भर भर के R&D में पैसा डालते हैं, जिसकी वजह से ना गोयला को वो कंपनीज बहुत पसंद है जो R&D में बहुत पैसा डाल रही है, बिकॉज इट्स इंश्योर कि एज इन्वेस्टर्स ना हमारा फ्यूचर सेफ है। आप इंडिया को देखोगे, इंडिया की एज ऑफ नाउ सीमेंट की डिमांड ना कुछ भी नहीं है कंपेयर टू द वर्ल्ड, इट्स ऑलमोस्ट हाफ। तो अभी तो भाई साहब असली डिमांड आनी बाकी है। अब एक सीमेंट कंपनी को इन्वेस्टर्स वैल्यू करते हैं कितनी वॉल्यूम प्रोड्यूस कर सकता है। अब अगर मैं देखूंगा Q4 और FY23 में उनकी वॉल्यूम ग्रोथ हुई है ऑफ 11%, विच इज गुड, इट्स डिसेंट, इतना कुछ खास नहीं है, इट्स डिसेंट। बट इनका जो ब्लेंडेड सीमेंट है उस पे दे हैव इंक्रीज्ड बाय 63%, और भाई ये है माइंड ब्लोइंग। और ये कैपेसिटी एक्सपेंशन में भी ध्यान दे रहे हैं। एज ऑफ नाउ इनकी कैपेसिटी है ऑफ 37 MTPA। ये बोल रहे हैं बाय 2023 एंड तक ये हो जाएगा 40 MTPA, और यही चीज फाइनेंशियल 2024 तक, अगले साल तक हो जाएगा 49 MTPA। सीमेंट कंपनीज को बहुत वैल्यू किया जाता है उनकी प्रोडक्शन पे, जो मैंने आपको पहले बताया। नाउ जस्ट इमेजिन अगर ये इस पे टिके रहे, ये शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली कैन ग्रो टू नेक्स्ट लेवल। एंड प्लस रिसेंटली इन्होंने जयप्रकाश एसोसिएट्स को टेक ओवर कर लिया था, अक्वायर कर लिया था, जिसकी वजह से इनकी रीच और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और भी बढ़ गया। और आपको पता है एक और रीजन व्हाई आई फील डालमिया भारत इज अहेड ऑफ अदर सीमेंट कंपनीज, और क्या पता आगे निकल जाए। क्यों? इनका बहुत मेजर फोकस है
कि सीमेंट में बहुत एनर्जी कंज्यूम होती है, सीमेंट को क्रश करना, हीट करना बहुत एनर्जी लगती है। दे वांट टू शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी। इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लोवेस्ट है एंड ये रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करें, जिसका मतलब ये स्टॉक है। और ये है डालमिया भारत का ग्राफ। वीडियो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना, और अगर वीडियो पसंद आई एक हार्ट तो दे ही सकते हो। और सेबी का डेटा है कि ट्रेडर से नुकसान ही कर रहे हैं। सेबी की डेटा की रिपोर्ट इधर है।